नमस्कार दर्शकों। ऐसी न्यूज हरियाणा की टीम आज पहुंची है कुरुक्षेत्र के संतनगर इस्माइलाबाद में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई कृष्णा देवी जी से, जो अपने बेटे के साथ यहाँ रहती हैं। कृष्णा देवी जी का बेटा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब परिवार के हालात काफी गंभीर थे। आज हम जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के बाद कृष्णा देवी के जीवन में क्या बदलाव आए हैं और अब उन्हें इस मुहिम से कैसा लाभ मिल रहा है। पहले के हालात क्या थे और अब ये परिवार कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज एसए न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है संत नगर इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र के अंदर। और आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर बैनर पर साफ लिखा है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के कि असहाय परिवारों को राशन वितरण, और इसका उद्देश्य है कि असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो कि आज इस परिवार को जिसके पास हम आए हैं, इनको दूसरी बार जो है राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर चल रही है। और आज हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या इस परिवार को कोई मदद मिल पाई, जैसे कि दूसरी बार है, तो क्या इससे कुछ जो है बदलाव आया, वो जानने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके घर पर पहुंच चुके हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपको बता दें कि जैसा हमें पता चला, इस परिवार में 2 ही सदस्य हैं। एक बहन जी हैं और एक उनका बच्चा है जो कि अभी स्कूल गया हुआ है। तो बहन जी से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको किस तरीके से मदद मिल पाई और किस तरीके से जो है अब उनका गुजारा चल रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यह इस परिवार का गेट है, मेन गेट है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी छोटा सा रास्ता है इस परिवार के लिए, और ये इनका अपना घर नहीं है, ये किराए का घर है। एक बार हम अंदर जाते हैं और देखते हैं। आप देखेंगे कि इस तरफ ये रेंटेड हाउस है और इस तरफ यहाँ पर शौचालय और बाथरूम की व्यवस्था है, और इस तरफ सिंक है जिसके अंदर बर्तन वगैरह धोए जाते हैं। और छतें यहाँ पे कच्ची हैं। रेंटेड हाउस है, इनका खुद का नहीं है, बट यहाँ पर जो छतें हैं वो कच्चे हैं, ईंटों से कड़ियों के ऊपर ईंटें रखी हुई हैं। और इस तरफ ये अब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पर परिवार रहता है यहाँ पे नीचे कच्चा है। और अंदर आप देखेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सामग्री भेजी है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। एक बार परिवार के मुखिया बहन जी से भी बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी।
क्या नाम है जी आपका? कृष्ण देवी जी। कृष्णा देवी जी, आपको ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सामग्री कौन सी बार दी जा रही है? दूसरी बार आज। दूसरी बार। और आपने कैसे संपर्क किया? दूसरी बार आपने फोन किया या कैसे? नहीं जी, उन्हीं का फोन आया था। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। उनका फोन आया था कि आपकी सामग्री खत्म हुई है या नहीं? मैं करनी, हाँ, फिर मैंने बोल दिया था। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है वो समय समय पर फोन करके भी पूछ रही है कि आपकी सामग्री खत्म हुई है या नहीं। और दूसरी बार है। और यहाँ पर ये आपका लड़का है हाँ जी? जी, हाँ जी। कौन सी क्लास में है? 8वीं में जी। ठीक है जी। तो आप परिवार का गुजारा अभी तक कैसे हो रहा था? परिवार की कोई पेंशन? माँ में पिल्सन लग रही है जी मेरी, उसी में गुजारा हो रहा था बस। सिर्फ आपकी पेंशन लगी? हाँ जी। आप कोई काम भी करते हैं इसका? नहीं जी, बस मैं गोड्डा तो तंग हो रही हूँ जी। तो आपकी भी दवाई चलती है? हाँ जी, दवाई चल रही है। तो बहन जी, फिर दवाई भी है और की एक छोटी सी पेंशन है, उसके अंदर तो गुजारा करना काफी मुश्किल रहता होगा। पर मुश्किल तो वही है जी, इसमें तो क्या करना था। बच्चे न पाल रही, बैठी हुई बेचारे। और ये मकान भी आपका खुद का नहीं है? मेरा नहीं है जी, किराए पे जी होगी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3,000 की पेंशन के अंदर मकान का किराया भी भरना होता है और अपनी दवाइयाँ भी चलती हैं और फिर बच्चे को स्कूल जाना है और अलग अलग खर्चे जो हैं आ जाते हैं। इस परिवार में 2 ही लोग हैं और माँ के ऊपर अपने बच्चे का और अपना जिम्मेदारी है। और इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर चूल्हा है। आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं है। काफ़ी छोटी जगह है और काफ़ी अनऑर्गेनाइज तरीके से सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरफ आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज कुछ सामग्री भेजी है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें दिख रही है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसी के तहत आज यहाँ पर आए हैं, दूसरी बार आए हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि ग्राउंड लेवल पर इतनी अच्छे से सेवा चल रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज क्या क्या भेजा है। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है। संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। आप पोस्टर में भी देख सकते हो, जिसका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो ये परिवार उसी मुहिम से जुड़ा है। बहन जी के पति भी नहीं है और बहन जी को भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा शरीर में बीमारी है, तो ये कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी। तो ये इस मुहिम से जुड़ी थी और संत रामपाल जी महाराज ने अब इसको गोद ले लिया है। तो जब अमीर बाप अपने बेटे को, किसी बेटा बेटी को गोद ले ले तो उसकी सब चिंता मिट जाती है। तो उसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए दूसरी बार सामग्री भेजी है। आइए आपको हम दिखाते हैं। इसमें जी 15 किलो आटा है जो बिल्कुल शुद्ध है एकदम, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 किलो टाटा का नमक है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है और ये सूखे अमूल दूध का डिब्बा है। इससे परिवार चाय भी बना सकता है, दूध बना के भी पी सकता है, जैसे परिवार की इच्छा ऐसे यूज कर सकता है इसको। एक टाटा की इतनी चाय है, दलिए का पैकेट है और 4 प्रकार की दालें भी हैं जो हमारे गुरुजी ने भेजी है। इसमें मूंग की दाल, छिलके वाली धुली हुई मूंग की दाल, काला चना, काले चने की दाल और इसी तरह 4 प्रकार के मसाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा। और इसमें संत रामपाल जी महाराज ने 1 पैकेट बेसन का दिया है, सरसों तेल की बोतल है, अचार है। परिवार कई बार जैसे सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ भी भंडारा कर ले। नहाने का साबुन है गोदरेज का, घड़ी का पाउडर है कपड़े धोने के लिए और ये कपड़े धोने के लिए साबुन है। ये पूरी सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है।
नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार की जो बेसिक नीड्स हैं उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने आज यहाँ पर जो भी सामग्री है वो भेजी है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में है और जेल में होने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, और जो कि ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सफल हो रही है। जानने का प्रयास करते हैं कि यह कैसे संभव हो पा रहा है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं, परंतु जेल में होने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखना चाहते हैं और उन्होंने ये मुहिम चला दी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सफल हो रही है। यह कैसे संभव हो पा रहा है? सर, सत साहिब सभी दर्शकों को, तो जैसा कि सर आपने कहा भी संत रामपाल जी जेल में है। संत रामपाल जी जो जेल में है कोई विशेष मिशन के तहत वहाँ गए हैं। ये बाद में हमें पता चलेगा कि संत रामपाल जी जेल में क्यों है। परमात्मा यहाँ से 16 संख्य कोस की दूरी पे सतलोक में है, लेकिन उसकी पावर यहाँ पे काम कर रही है, ये तो मानते होंगे सर। ऐसे ही संत रामपाल जी कौन, उस परमात्मा के अवतार हैं, खुद परमात्मा ही हैं। तो जेल हिसार धाम तो यहाँ से कितना होगा, 200 किलोमीटर होगा, तो वहाँ से रेंज काम नहीं कर सकती क्या? वहाँ से परमात्मा की रेंज यहाँ पे काम कर रही है, इसलिए संभव हो रहा है सर। तो दर्शकों, जैसा इन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज जो है स्वयं कबीर परमात्मा के रूप अवतार हैं, और जिस तरीके से परमात्मा कहीं भी हो उनकी जो शक्ति है वो हर जगह काम करती है, उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज एक लीला के तहत जेल धाम में हैं, तो उसके अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जो है वो उनकी शक्ति वहाँ से भी चल रही है। तो यहाँ पर दर्शकों, हमारे पास बहुत सारे अन्य प्रश्न भी हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है वो तो ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सफल है, और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है जो एक इस देश को एक नई दिशा दिखा रही हैं, इस देश को एक नया देश बना रही हैं, एक नया युग सामने ला रही हैं। जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं, या हम यूं कहें कि एक नया युग सामने ला रही हैं? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अनेकों मुहिमें चलाई जा रही हैं, जिसमें से अन्नपूर्णा मुहिम एक है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में निःशुल्क दंत चिकित्सा और आय चिकित्सा कैंप लगाए जाते हैं, जहां पर निःशुल्क आंखों और दांतों की जांच की जाती है, और जो भी मेडिकल की जरूरत होती है वो निःशुल्क उन्हें उपलब्ध करवाई जाती है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देह दान के कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर अनेकों भक्त अपनी देह दान करते हैं। और जैसा कि अब हरियाणा और पंजाब में बाढ़ आई थी, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आगे बढ़कर सबकी सहायता की है। ऐसे ही वहाँ पर भी राशन पहुँचाया गया है। और जैसे अब आप हाल में ही घरों से तो पानी उतर चुका है, पर खेतों में जो पानी है वो अभी भी रह गया था, तो वहाँ के सरपंचों ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी कि हमें पानी उतारने के लिए मोटर और पाइपों की जरूरत है। तो वो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजी गई, और संत रामपाल जी के महाराज जी के आदेश अनुसार उनको तुरंत पाइपें और मोटर उपलब्ध करवाई गई। ऐसे ही लगभग 200 गाँवों को हजारों करोड़ों की सहायता दी गई है, जिसमें से किसी गांव को 50,000 फुट, 15,000 फुट, 35,000 फुट, 40,000 फुट पाइपें दी गई हैं। किसी गांव को 8 मोटरें, 7 मोटरें, जो भी मतलब उनकी डिमांड थी उस हिसाब से पूरी की गई है। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि उनकी अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, जैसे कि अब उनकी जो फसल थी, एक फसल खराब हो चुकी है, और संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त आदेश हैं कि इनकी अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, और इसके लिए चाहे जो भी आपको करना पड़े, जो भी सहायता चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको दी जाएगी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज अनेकों मुहिमें चला रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कितनी सारी मुहिम चलाई हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, फिर चाहे वो दहेज मुक्त विवाह हो, या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का हर समागम में देह दान का प्रण हो, और फिर चाहे इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म करना हो। संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी बहुत सी मुहिम है जो इस देश को एक नए युग की ओर लेकर जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशानुसार, उनकी गाइडेंस के अंदर एक नया युग अर्थात सतयुग आ रहा है। तो दर्शकों, बहन जी से एक बार माता जी से दोबारा जानते हैं। तो माता जी, जैसे पहले
आप गुजारा कर रहे थे, काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सामग्री आई है, तो हम जानना चाहेंगे क्या इस मुहिम से आपकी कुछ मदद हो पाई? हाँ जी, बहुत मदद हुई है। धन्यवाद आपका। तो आप इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और अब पहले से आपका गुजारा अच्छे से हो पा रहा है? हाँ जी, अब बहुत अच्छा हो रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि बहन जी ने बताया है कि किस तरीके से अब पहले से उनका गुजारा अच्छे से हो पा रहा है इस मुहिम के तहत। तो यहाँ पर हमारे साथ पड़ोसी भी जुड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, आप जैसे इस परिवार से भली भांति परिचित हैं, आप इस परिवार को जानते हैं और आप यह भी जानते हैं कि ये परिवार किन मुसीबतों से जूझ रहा था। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है और जैसा कि अभी 1 महीने पहले से इनको सामग्री दी जा रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके उसके ऊपर क्या विचार हैं? अब इनकी जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार आया? हाँ, इनकी स्थिति में सुधार आया, इनको बेचारा सहायता मिली है, रामपाल बाबा जी ने सहायता दी है इनको। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो संत रामपाल जी ने मुहिम चलाई है, यह पूरे देश के अंदर चल रही है जोरों शोरों से और ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सफल हो रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत बढ़िया कहते हैं, बहुत बढ़िया बाबा जी ने स्कीम चलाई है, सबको नुकसान। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पड़ोसी भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं इस मुहिम के चलते कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चला दी है जो कि ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सफल हो रही है और हर उस असहाय और गरीब परिवार की मदद हो रही है जिनको इनकी ज़रूरत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पिता के रूप में इन सभी असहाय और गरीब परिवारों की मदद की है जिनकी आखिरी आस केवल भगवान से थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी का हम भी अपनी टीम की तरफ से, एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसा काम एक मामूली संत या एक मामूली इंसान नहीं कर सकता है। ये काम जो परमात्मा वाले काम है वो परमात्मा ही कर रहे हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे महान संत को जिन्होंने एक ऐसी मुहिम चला दी है जो कि ग्राउंड लेवल पर सफल हो रही है। और ऐसी ही अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए एसए न्यूज़ हरियाणा के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब